हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नाभि धरण की समस्या है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम कुछ आसनों को, 4 आसनों को सीख लेते हैं। 2 आसन पेट के बल हैं, 2 आसन पीठ के बल हैं और 1 क्रिया पीठ के बल है। तो 5 क्रियाओं को करने से पहले थोड़ा सा पैरों के सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करते हैं। दूसरा, ऐसे छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। फिर जब ये थोड़ा हो जाए फिर आपको ऐसे लेट जाना चाहिए पेट के बल लेट करके 2 अभ्यास। पहला भुजंग आसन, कंधों के ठीक नीचे अपनी हथेलियों को रखें, पैर पीछे सीधे, श्वास पूरा भरें और पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित रखें। नाभि तक के शरीर को ही ऊपर उठाएंगे बस। आकाश में दृष्टि, श्वासें भीतर रुकी हुई और थोड़ी देर रोक कर रखें। मन में प्रसन्नता बनाए रखें। नाभि की धड़कन अपने स्थान पर वापस लौट रही है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर थोड़ा सा रिलैक्स जब हो जाए फिर श्वास भरें और पूरा श्वास भर के ऊपर उठाए, थोड़ी देर रुके। ये अभ्यास भुजंग आसन कहलाता है। इस भुजंग आसन के अभ्यास से, इसमें पूर्ण भुजंग आसन भी किया जाता है, इसमें कोहनियां बिल्कुल सीधी रहती है। श्वास पूरा भरें, श्वास पूरा बाहर। इसमें अधिक समय तक रोकना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे कम समय में आपको 5 क्रियाएं बतानी है। दूसरा तरीका यदि आप कर सकते हैं तो इसमें गर्भवती महिलाएं नहीं कर पाएंगी, जिनको माहवारी की समय चल रहा है वे नहीं कर पाएंगी, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है वे नहीं कर पाएंगे, जो मोटे ज्यादा है वे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वे तो करें। श्वास पूरा भर के धनुरासन, ऐसे टखनों को ऐसे पकड़ लें, श्वास पूरा भर लें। ये खाली पेट ही अभ्यास करना है हमें। यथा सामर्थ्य रोकें, केवल पेट के बल हमारे शरीर को हम केंद्रित करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये 2 क्रियाएं। जब थक जाए तो थोड़ा विश्राम, फिर उसके बाद पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल, ये 2 आसन हमने पेट के बल सीखे, भुजंग आसन और धनुरासन। अब हम क्रिया सीख रहे हैं एक, जिसमें दोनों पैरों को हम सीधा कर लेते हैं। एक पैर को ऐसे उठाएं, दूसरी जंघा पर रखें और घुटने को जमीन से छुआने का प्रयास करें। नाभि धरण खिसक जाना बहुत कष्टकारी हो जाती है कई बार। इसको लगातार दबाते रहें। यदि हमसे नहीं हो पा रही, हम किसी की मदद लेकर के दबाएं और थोड़ी देर रोकें, मन को केंद्रित रखें। यहां इधर दबाई हुई इधर वाली धड़कन को लाएगा, उधर दबाई हुई इधर की धड़कन को वापस बीच में लाएगा। तो ये ऐसे इस क्रिया को भी 5-5, 7-7 बार करें, ज्यादा देर तक रोकें। इसको भी ऐसे ही दूसरी ओर से ऐसे दबाएं, हथेलियां जमीन से लगा के रखें और नाभि पर मन को केंद्रित रखें। 5-5, 7-7 बार इस क्रिया को करें। तीसरा आसन, श्वास पूरा भरें, अंदर रोके और पैरों को 30 से 45 डिग्री तक हम रोक कर रखें। मन को टिका के रखें नाभि पर। कोहनियां जमीन से हैं, हथेलियां जमीन से। पांव खींचे हुए, पंजे आगे की ओर खींचे, घुटने बिल्कुल सीधे, होल्ड करके रखें। श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए स्लोली डाउन, रिलैक्स, एक्सहेल। दूसरी बार फिर कर रहे हैं, श्वास पूरा भरें,
श्वास अंदर रोक कर रखा। कईयों की तो आए दिन ये समस्या हो जाती है, तो आए दिन समस्या से कैसे बचें? इन आसनों को रोज करें। कुछ दिनों में स्थिति अच्छी हो जाएगी तो आपकी नाभि रोज रोज खिसकना, अपने जगह से डिसलोकेट हो जाना, उसकी धड़कन का वो नहीं होगी। ये आपको 3 आसन बता दिए। पहला भुजंग आसन, दूसरा धनुरासन और तीसरा आसन उत्तान पाद आसन। इससे आपका पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। श्वास पूरा भर के हाथ ऊपर पीछे यानी, और श्वास पूरा बाहर। ऐसे ही रोक के रखें। नौका आसन। श्वास भर के वापस। किसी भी आसन में जाएं तो उस समय नाभि पर ही मन को केंद्रित करें। श्वास फिर से बाहर। यथा सामर्थ्य रोके। आप 5 सेकंड रोक सकते हैं, 10 सेकंड रोक सकते हैं, 15 सेकंड रोक सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से नाभि पर जोर पड़ता है इन सभी आसनों से। तो 5 चीजें हमने जान ली। पहली भुजंग आसन, दूसरी धनुरासन, तीसरी ये क्रिया, चौथी उत्तान पादासन और 5वीं जिसको हम नौकासन कहते हैं। तो ये 5 क्रियाओं को आप करें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे अभी भी 10-15% प्रॉब्लम रह गई, तो आप एक आटे का दीपक बनाएं। उस आटे के दीपक को अपनी नाभि के ऊपर रखें, ऐसे उसको जला लें। उसमें तेल डाल करके उसको प्रज्वलित कर देंगे, आटे का दीपक। फिर इसके ऊपर एक गिलास रख देंगे। थोड़ी सी देर जब तक उसको वायु मिली तब तक तो वो जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। पूरा पैक कर देंगे अंदर इसको दबा करके। अब वो एयर बनेगी उसकी। जैसे ही वो एयर बनेगी तो वो धीरे धीरे आपकी नाभि की धड़कन को खींचने लगेगा, खींच करके वापस अपनी जगह पर ले आएगा। थोड़ी देर इसको रोक कर रखें, फिर इसको हटा दें। ऐसे 3 से 4 बार करेंगे तो आपकी नाभि धरण दिखने की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। 3 से 5 बार करें तो इतना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, आगे फिर कभी जानेंगे। फिर भी आपको कोई समस्याएं शंकाएं हो तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं। सबका धन्यवाद। हो जाता है, पेट खराब हो जाता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नाभि धरण की समस्या है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम कुछ आसनों को, 4 आसनों को सीख लेते हैं। 2 आसन पेट के बल हैं, 2 आसन पीठ के बल हैं और 1 क्रिया पीठ के बल है। तो 5 क्रियाओं को करने से पहले थोड़ा सा पैरों के सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कर लें। दूसरा, ऐसे छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। फिर जब ये थोड़ा हो जाए तो फिर आपको ऐसे लेट जाना चाहिए पेट के बल लेट करके। 2 अभ्यास। पहला भुजंग आसन। कंधों के ठीक नीचे अपनी हथेलियों को रखें, पैर पीछे सीधे, श्वास पूरा भरें और पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित रखें। नाभि तक के शरीर को ही ऊपर उठाएंगे बस। आकाश में दृष्टि, श्वासें भीतर रुकी हुई और थोड़ी देर रोक कर रखें। मन में प्रसन्नता बनाए रखें। नाभि की धड़कन अपने स्थान पर वापस लौट रही है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर थोड़ा सा रिलैक्स जब हो जाए फिर श्वास भरें और पूरा श्वास भर के ऊपर उठाए, थोड़ी देर रुके। ये अभ्यास भुजंग आसन कहलाता है। इस भुजंग आसन के अभ्यास से, इसमें पूर्ण भुजंग आसन भी किया जाता है। इसमें कोहनियां बिल्कुल सीधी रहती है। श्वास पूरा भरें, श्वास पूरा बाहर। इसमें अधिक समय तक रोकना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे कम समय में आपको 5 क्रियाएं बतानी है।
दूसरा तरीका यदि आप कर सकते हैं तो इसमें गर्भवती महिलाएं नहीं कर पाएंगी, जिनको माहवारी की समय चल रहा है वे नहीं कर पाएंगे, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है वे नहीं कर पाएंगे, जो मोटे ज्यादा है वे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वे तो करें। श्वास पूरा भर के धनुरासन, ऐसे टखनों को ऐसे पकड़ लें, श्वास पूरा भर लें। ये खाली पेट ही अभ्यास कर रहे हैं। यथा सामर्थ्य रोकें, केवल पेट के बल हमारे शरीर को हम केंद्रित करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये दो क्रियाएं, जब थक जाए तो थोड़ा विश्राम, फिर उसके बाद पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल, ये दो आसन हमने पेट के बल सीखे, भुजंग आसन और धनुरासन। अब हम क्रिया सीख रहे हैं एक, जिसमें दोनों पैरों को हम सीधा कर लेते हैं। एक पैर को ऐसे उठाएं, एक दूसरी जंघा पर रखें और घुटने को जमीन से छुआने का प्रयास करें। नाभि धरण खिसक जाना बहुत कष्टकारी हो जाती है कई बार। इसको लगातार दबाते रहें। यदि हमसे नहीं हो पा रही, हम किसी की मदद लेकर के दबाएं और थोड़ी देर रोकें, मन को केंद्रित रखें। यहाँ इधर दबाई हुई इधर वाली धड़कन को लाएगा, उधर दबाई हुई इधर की धड़कन को वापस बीच में लाएगा। तो ये ऐसे इस क्रिया को भी 5-5, 7-7 बार करें, ज्यादा देर तक रोकें। इसको भी ऐसे ही दूसरी ओर से ऐसे दबाएं, हथेलियां जमीन से लगा के रखें और नाभि पर मन को केंद्रित रखें। पांच 7-7 बार इस क्रिया को करें। तीसरा आसन, श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें और पैरों को 30 से 45 डिग्री तक हम रोक कर रखें। मन को टिका के रखें नाभि पर। कोहनियां जमीन से हैं, हथेलियां जमीन से। पांव खींचे हुए, पंजे आगे की ओर खींचे, घुटने बिल्कुल सीधे, होल्ड करके रखें। श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए स्लोली डाउन, रिलैक्स, एक्सेल। दूसरी बार फिर कर रहे हैं, श्वास पूरा भरें, श्वास अंदर रोक कर रखें। कईयों की तो आए दिन ये समस्या हो जाती है, तो आए दिन समस्या से कैसे बचें? इन आसनों को रोज करें। कुछ दिनों में स्थिति अच्छी हो जाएगी तो आपकी नाभि रोज रोज खिसकना, अपने जगह से डिसलोकेट हो जाना, उसकी धड़कन का वो नहीं होगी। ये आपको 3 आसन बता दिए। पहला भुजंग आसन, दूसरा धनुरासन और तीसरा आसन उत्तान पाद आसन। इससे आपका पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। श्वास पूरा भर के हाथ ऊपर पीछे यानी, और श्वास पूरा बाहर। ऐसे ही रोक के रखें। नौका आसन, श्वास भर के वापस। किसी भी आसन में जाएं तो उस समय नाभि पर ही मन को केंद्रित करें। श्वास फिर से बाहर, यथा सामर्थ्य रोके। आप 5 सेकंड रोक सकते हैं, 10 सेकंड रोक सकते हैं, 15 सेकंड रोक सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से नाभि पर जोर पड़ता है इन सभी आसनों से। तो 5 चीजें हमने जान ली। पहली भुजंग आसन, दूसरी धनुरासन, तीसरी ये क्रिया, चौथी उत्तान पादासन और 5वीं जिसको हम नौकासन कहते हैं। तो ये 5 क्रियाओं को आप करें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे अभी भी 10-15% प्रॉब्लम रह गई, तो आप एक आटे का दीपक बनाएं। उस आटे के दीपक को अपनी नाभि के ऊपर रखें, ऐसे उसको जला लें। उसमें तेल डाल करके उसको प्रज्वलित कर देंगे, आटे का दीपक। फिर इसके ऊपर एक गिलास रख देंगे
थोड़ी सी देर जब तक उसको वायु मिली तब तक तो वो जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। पूरा पैक कर देगा अंदर इसको दबा करके। अब वो एयर बनेगी उसकी, जैसे ही वो एयर बनेगी तो वो धीरे धीरे आपकी नाभि की धड़कन को खींचने लगेगा, खींच करके वापस अपनी जगह पर ले आएगा। थोड़ी देर इसको रोक कर रखें, फिर इसको हटा दें। ऐसे 3 से 4 बार करेंगे तो आपकी नाभि धरण दिखने की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। 3 से 5 बार करें तो इतना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, आगे फिर कभी जानेंगे। फिर भी आपको कोई समस्याएं शंकाएं हो तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं। सबका धन्यवाद।